जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टर अप्लाई में। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आपके स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स के क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। तो इसको जानने से पहले ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर को कंप्लीट किया है। जिस किसी ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है जाकर देखो, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन क्या कर दिया है, दे दिया है। ठीक है, तो चलो हम लोग आते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा को जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आखिर हमें डेटा का कलेक्शन करने का जरूरत क्यों पड़ा, डेटा कहते किसे हैं, है ना। तो ध्यान से, सिर्फ ध्यान से देखते हैं ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में। किसमें? स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में। तो अब ध्यान से देखना। तो हम लोग सिंपली पहले जानेंगे कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो स्टैटिक्स है ना, इसका आखिर जरूरत क्या पड़ा। क्या इसका देखो, स्टैटिक्स को मेनली जो है वो 3 बातों में डिवाइड किया गया है। कितने बातों में? 3 बातों में। स्टैटिक्स को जो है मेनली सबसे पहला लैटिन वर्ड, फिर दूसरा जो है सेकंड जो है वह है तुम्हारा क्या, इटालियन वर्ड, और जो थर्ड है दैट इज जर्मन वर्ड। ओके, लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड और जर्मन वर्ड। स्टैटिक्स को लैटिन वर्ड में कहा जाता है स्टेटस। क्या कहा जाता है? स्टेटस। ध्यान से, स्टैटिक्स को लैटिन वर्ड में क्या कहा जाता है? स्टेटस। इटालियन वर्ड को स्टैटिक्स में कहा जाता है, ये स्टैटिक्स को इटालियन वर्ड में कहा जाता है स्टैटिस्टा। ठीक है, और जर्मन वर्ड में स्टैटिक्स को कहा जाता है तुम्हारा, ये सिर्फ रहता है बस यहाँ पर के लगेगा, स्टैटिस्टिक। ठीक है, लेकिन इन तीनों का जो मतलब होता है वो सेम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉलिटिकल स्टेट। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल स्टेट। अब ध्यान से सुनना, ये पॉलिटिकल स्टेट कहाँ क्यों गया, पॉलिटिकल स्टेट कहाँ क्यों गया। एंशिएंट टाइम में स्टैटिक्स को, एंशिएंट टाइम में, ध्यान से, एंशिएंट टाइम में इसी स्टैटिक्स को कहा जाता था 2 चीज तुम्हारा क्या, साइंस ऑफ स्टेट, साइंस ऑफ स्टेट, और जो सेकंड था वो था साइंस ऑफ किंग। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वाज मेनली यूज्ड बाय द स्टेट और द किंग, है ना, स्टैटिक्स, इसलिए इसको कहा जाता क्या, साइंस ऑफ स्टेट और साइंस ऑफ किंग। लेकिन शायद 1749 में तुम्हारे जो मॉडर्न, जो मतलब जो मॉडर्न पर्सन थे जिन्होंने स्टैटिक्स को मॉडर्न टाइम में यूज किया, है ना, जिनको फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। वो कौन है तुम्हारे? तो गॉटफ्राइड एकेनवॉल। कौन है? गॉटफ्राइड एकेनवॉल। ये जो है ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स। अब बात आती है कि स्टैटिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, स्टैटिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। ध्यान से सुनो, स्टैटिक्स को 2 टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक्स को कितने टर्म में डिफाइन कर सकते हैं? 2 टर्म में। ध्यान से, पहला जो टर्म है स्टैटिक्स का, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं स्टैटिक्स इन प्लूरल। किसमें? स्टैटिक्स इन प्लूरल। और जो सेकेंड टर्म है दैट इज स्टैटिक्स इन सिंगुलर। क्या है तुम्हारा? स्टैटिक्स इन सिंगुलर। अब ध्यान से, ये जो स्टैटिक्स इन प्लूरल में हम लोग डिफाइन करते हैं, इसमें स्टैटिक्स का जो डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, सिंपली स्टैटिक्स क्या है, सिंपली जो इंफॉर्मेशन होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक्स रिफर्स टू इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल बी कलेक्टेड इन द न्यूमेरल, है ना, मतलब नंबर फॉर्म में कलेक्ट किया जाएगा, और इन द ग्रुप। कहने का मतलब क्या है, सिंपली देख लो कि पहले लिख देता हूं, स्टैटिक्स इन प्लूरल में क्या होता है, सिंपली स्टैटिस्टिक्स refers to the information। ये किससे इंफॉर्मेशन करता है? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? डेटा। याद रखना, इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। तो स्टैटिक्स जो है वो किससे रेफर करता है? इंफॉर्मेशन से। that can be in numeral, जो कैसे हो सकता है तुम्हारा, या तो नंबर में हो सकता है,
स्टैटिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी न्यूमेरल और इन द ग्रुप, और किस में हो सकता है तुम्हारा ग्रुप में। अब एग्जांपल में देखो कि स्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या समझेंगे। मान लो जैसे पॉपुलेशन तुम ले रहे हो, क्या ले रहे हो, पॉपुलेशन, या फिर तुम्हारा एजुकेशन, या फिर तुम्हारा हेल्थ नॉट पॉपुलेशन एजुकेशन, फिर तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो ये सब जैसे ही ले रहे हो तो इसमें क्या करते हो कि जब भी तुम कोई डेटा या जब भी तुम कोई ये इंफॉर्मेशन देते हो तुम उसका एग्जैक्ट वैल्यू दोगे तो वो स्टैटिक्स नहीं है। याद रखना हमेशा कि जब भी स्टैटिक्स रहता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, उस इन्फॉर्मेशन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मतलब डेटा को क्या करते हैं, देते हैं या कलेक्ट करते हैं, यानी आगे ना कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ध्यान से अगर मैं बोलूं कि भारत की आबादी 125 करोड़ है या 130 करोड़ है या 121 करोड़ है तो ये स्टैटिक्स नहीं होगा, सिंपली स्टैटिक्स नहीं होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 102 करोड़ इन 2001 बट इन 2011 इट इज 121 करोड़। 102 करोड़ जो था वो तुम्हारा कब था, 2001 में, और जब 10 साल के बाद जनगणना हुआ तो पता चला कि भारत की आबादी कितनी होगी, 121 करोड़। फिर 10 साल के बाद यानी 2021 में, है ना, यानी आने वाले नए साल में तुम्हें पता चलेगा कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन क्या है। तो ये जो मेनली होता है स्टैटिक्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन बात आती है जब तुम्हारा कि स्टैटिक्स को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में कैसे बोलेंगे, तो वो याद रखना कि सिंगुलर फॉर्म में इसको स्टैटिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, क्योंकि इसमें सिंपली बोला गया है क्या कि स्टैटिक्स कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा का सबसे पहले कलेक्ट जो करते हैं उसको भी हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी आप जो डेटा का प्रेजेंटेशन करते हो उसको जैसे सजाते हो उसको भी हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी जो आप डेटा का एनालिसिस करते हो उसको देखते हैं परखते हैं उसको हम लोग ये भी क्या करते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। और साथ ही साथ तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो स्टैटिक्स को सिंगुलर फॉर्म में सिंपली क्या किया हम लोग कि स्टैटिक्स को क्या कहें, स्टैटिक्स कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है बाद में जानेंगे, है ना। तो हम लोग जो अभी देखेंगे वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। मैं क्या करता हूँ, कलेक्शन ऑफ डेटा फिर स्टार्ट करता हूँ। तो चलो हम लोग जो यहाँ से देखेंगे वो है क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सिंपली कलेक्शन ऑफ डेटा को समझने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कलेक्शन ऑफ डेटा आखिर करना क्यों पड़ा। तो अभी जो हम लोगों ने देखा क्या, स्टैटिक्स को डिफाइन किया हम लोगों ने प्लूरल फॉर्म में और तुम्हारे सिंगुलर फॉर्म में। तो जो 11th में हम लोग को पूरा जो पढ़ना है वो हमारा कौन सा पढ़ना है, सिंगुलर फॉर्म में। क्या क्या तुम्हारा, तो सिंगुलर फॉर्म में जो स्टैटिक्स का मतलब होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, है ना। ये चार जो है वो क्या है तुम्हारे डेटा से, ये स्टैटिक्स का डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ जो मेरा पहला है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या, इंफॉर्मेशन। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो है ये क्या है तुम्हारा, एक स्टैटिक्स का फंक्शन है। क्या है ये, स्टैटिक्स का फंक्शन है ना। ये स्टैटिस्टिशियन फंक्शन एक तरह से, जिसमें क्या करना पड़ता है कि हमें करना पड़ता है क्या, कलेक्ट करना पड़ता है और टू कलेक्ट और टू अरेंज। क्या अरेंज करना पड़ता है और क्या कलेक्ट करना पड़ता है, रिलायबल डेटा, है ना, जो बहुत ही मतलब डेटा और एक्यूरेट डेटा हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। तो ये हम लोग कलेक्ट कहां से करेंगे या क्यों करना पड़ता है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, और वो किसके सब्जेक्ट से, ऑफ अ स्टडी और इंक्वायरी, है ना। या तो वो इंक्वायरी से मतलब होगा रिलेटेड सब्जेक्ट के, या फिर तुम्हारा वो किससे, स्टडी के सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो इसमें हम लोग क्या पड़ता है, कलेक्शन ऑफ डेटा का जरूरत पड़ना पड़ता है। तो हर जगह बात तुम्हारा घूम फिर कर कहां पर आ रहा है, रिलायबल डेटा, एक्यूरेट डेटा, है ना। तो बात जो यहाँ पर होता है वो क्या होता है तुम्हारा कि डेटा के कितने टाइप होते हैं, है ना। डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या तुम्हारा, सोर्सेज ऑफ
डेटा। अब ये जो डेटा के जो सोर्सेस हैं वो मेनली जो है वो कितने सोर्सेज हैं, 2 सोर्सेज हैं। ध्यान से देखना, डेटा के जो सोर्सेज वो कितने सोर्सेज होते हैं, 2 सोर्सेज। सबसे पहला जो सोर्सेज होता है वो होता है तुम्हारा इंटरनल सोर्स। क्या होता है, इंटरनल सोर्स। और जो सेकेंड होता है वो है तो होता है तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स। क्या मैंने बोला कि डेटा का मतलब तुम्हारा जो अभी तक हम लोग जो समझते आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोग जो वो क्या है, एक स्टैटिक्स फंक्शन है। साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ता है, कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है या डेटा को अरेंज करना पड़ता है। कैसे डेटा को, जो रिलायबल हो या फिर तुम्हारा जो एक्यूरेट डेटा हो उसको। और ये किससे संबंधित होगा या किससे रिलेटेड होगा, डेट विल बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और टू इंक्वायरी। ओके, तो सिंपली हम लोगों को बात आ रहा है क्या, तुम्हारा डेटा यानी इंफॉर्मेशन। तो डेटा जो है मेनली जो होता है वो सोर्सेज ऑफ डेटा जो है वो कितने टाइप के हो जाते हैं, 2 टाइप के, इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा। अब ध्यान से कि ये जो इंटरनल डेटा है इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो बाबू देखो ध्यान से, हमारे देश में, तुम्हारे देश में, दुनिया के किसी भी देश में वहाँ की जो मतलब सरकारी जो संस्थाएं होती है या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं या गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं वो हर साल कुछ ना कुछ क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। अब एनुअल रिपोर्ट को वो पब्लिश क्यों करते हैं, टू फर्निश देयर एनुअल प्रोग्रेस, है ना, यानी सिंपली वो अपने एनुअल यानी साल भर का रिपोर्ट वो पब्लिश करते हैं अपने साल भर के डेवलपमेंट को बताने के लिए। तो ये जो साल भर का रिपोर्ट पब्लिश किया गया, साल भर के रिपोर्ट को डेवलपमेंट को बताने के लिए ये क्यों पब्लिश किया गया, ताकि इन फ्यूचर जो मैनेजमेंट है यहाँ पर वो उसको क्या कर सके, ये हेल्प कर सके कि हमें और क्या डेवलपमेंट करना है। तो सिंपली डेटा को, वैसे डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि एवरी इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट टू फर्निश देयर एनुअल प्रोग्रेस, है ना, और डेवलपमेंट दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट। मतलब वो क्या करता है, जो तुम्हारा मैनेजमेंट को हेल्प करता है, हर साल रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। लेकिन बात अगर करें हम लोग एक्सटर्नल सोर्स की, तो यानी ये इसका क्या होगा, एवरी इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट और पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट क्यों पब्लिश करती है, टू फर्निश देयर एनुअल प्रोग्रेस, एनुअल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, है ना। अपने एनुअल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को बताने के लिए सिंपली क्या तुम्हारा करती है, रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। कहने का मतलब वो गवर्नमेंट खुद सर्वे करता है, खुद क्या करता है, सर्वे करता है। लेकिन जो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, ये ध्यान से, ये जो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। यानी 2 तरह के क्या, सिंपली मैं इसमें पहले ये बताता हूं कि एक्सटर्नल सोर्स कहने का मतलब क्या होता है, डेटा विच इज कलेक्टेड, डेटा विच इज कलेक्टेड बाय आउटसाइड एजेंसी, है ना, जो बाहरी किसी एजेंसी के द्वारा जो है कलेक्ट किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। डेटा विच इज कलेक्टेड बाय आउटसाइड एजेंसी इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। लेकिन इंटरनल डेटा के भी मतलब कलेक्शन के लिए 4 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म। हम लोग अभी वो 4 फॉर्म को देखेंगे। तो जो मतलब इसको यहाँ तक लिख लो, हम लोग आते स्टार्ट करते हैं क्या, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। ध्यान से देखना। तो चलो हम लोगों ने देख लिया क्या कि इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है। इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा का मैंने बताया कि वो किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट रहता है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आगे क्या डेवलपमेंट करना चाहिए या क्या कमी रह गया, सब रिपोर्ट से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। अब बाबू देखो ध्यान से, ये जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा है ये मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। सबसे पहला जो होता है वो तुम्हारा होता है प्राइमरी डेटा। क्या होता है, प्राइमरी डेटा। और जो दूसरा होता है वो है तुम्हारा क्या, सेकेंडरी डेटा। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी डेटा। ये जो प्राइमरी डेटा है और ये जो सेकेंडरी डेटा है
प्राइमरी डेटा सिंपली याद रखना कि फर्स्ट हैंड होता है, क्या होता है फर्स्ट हैंड, और सेकेंडरी डेटा क्या होता है सेकेंड हैंड। इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड का डिफरेंस क्या होता है, द डेटा विच इज इन ओरिजिनल कैरेक्टर है ना, और विच इज कलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा सिंपली क्या होता है ओरिजिनल इन कैरेक्टर रहता है, क्या रहता है ओरिजिनल इन कैरेक्टर, और सेकेंडरी डेटा क्या रहता है ओरिजिनल नहीं रहता है बल्कि क्या रहता है सेकेंड हैंड रहता है, क्या रहता है सेकेंड हैंड, बिकॉज इट इज कलेक्टेड बाय सम अदर पर्संस दैट इज बाय, तो ये अदर पर्सन या फिर समझ लो किसी गवर्नमेंट मतलब पब्लिकेशन से इस तरह से। सेकेंडरी डेटा को मैं देखो यहीं पर सिंपली बता रहा हूँ कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक पब्लिश रहता है, एक पब्लिश, और दूसरा जो होता है वो होता है क्या अनपब्लिश, क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्राइमरी डेटा रहता है। सेकेंडरी डेटा सिंपली क्या चीज तुम्हारा होता है कि पब्लिश रिपोर्ट से क्या क्या आता है पता क्या आता है, और दूसरा होता है वो क्या होता है अनपब्लिश। अब पब्लिश रिपोर्ट में गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिकेशंस है ना, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, इंडिविजुअल पब्लिकेशन, किसी इंडस्ट्री का पब्लिकेशंस, तो इन सभी से क्या क्या आता है सेकेंड डेटा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जब बात आती है प्राइमरी डेटा की, द डेटा विच इज करेक्ट ओरिजिनल इन कैरेक्टर और कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल, और कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल, ठीक है, तो उसको सिंपली क्या कहते हैं हम लोग प्राइमरी डेटा, क्या कहते हैं प्राइमरी डेटा, यानी जो खुद से किया था खुद से, और जो बिल्कुल फर्स्ट हैंड हो, क्या हो फर्स्ट हैंड, यानी तुम सर्वे किए तुम्हें कुछ पता, वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन अगर मैं किसी से सवाल पूछ लिया या उससे कोई डेटा लिया तो वो डेटा मींस इंफॉर्मेशन, तो वो क्या हो जाएगा मेरा सेकेंडरी डेटा। तो सिंपली जो प्राइमरी डेटा होता है वो ध्यान से देखना, प्राइमरी डेटा के तीन चार ये होता है, सबसे पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड जो होता है वो होता है तुम्हारा क्या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। से थर्ड जो होता है ये जो होता है वो तुम्हारा होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वेश्चनरी और शेड्यूल, ठीक है। और जो तुम्हारा फोर्थ होता है क्या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनरी और शेड्यूल। और जो फोर्थ होता है वो तुम्हारा होता है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम लोकल और कोरेस्पोंडेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है और जो इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है, या जो क्वेश्चनरी और शेड्यूल हो गया, या जो लोकल और कोरेस्पोंडेंट्स हो गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो सर्वे है या ये जो प्राइमरी डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि ये हर किसी से क्या करना पड़ता है पूछना पड़ता है। ये सिंपली मान के चलो कि क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा इज दैट द प्राइमरी डेटा इज वेरी कॉस्टली एंड द सेकेंडरी डेटा इज वेरी चीप। मतलब कम समय तो ये सस्ता होता है, कहने का मतलब उसमें ज्यादा मतलब वो एक्सपेंसिव नहीं होता, बट इट इज एक्सपेंसिव। ये टाइम कंजम्पशन भी होता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है पैसा खर्चा होता है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि प्राइमरी डेटा जो होता है दैट इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर, सेकेंडरी डेटा दैट इज नॉट ओरिजिनल इन कैरेक्टर बिकॉज इट इज कलेक्टेड बाय सम अदर पर्संस एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा माइट बी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश रिपोर्ट और अनपब्लिश रिपोर्ट. So that is the main definition of secondary data. So when we come at the primary data, that can be called as original in character and collected by individuals, and you can also say that it is first hand data. ये क्या होता है first hand data. तो ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है, क्वेश्चनरी और शेड्यूल होता है, और लोकल और कोरेस्पोंडेंट होता है। ये डायरेक्टली पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पर पर्सन या जो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ध्यान से यहाँ पर मेन जो है ये क्या होता है इन्वेस्टिगेटर। ये क्या होता है इन्वेस्टिगेटर? ये डायरेक्टली क्या करता है तुम्हारा कि डेटा को कलेक्ट करता है, डायरेक्टली इंटरव्यू लेकर, है ना, तुमसे पूछ कर डायरेक्टली पूछ कर ये क्या करता है इन्वेस्टिगेटर एक ऐसा मतलब पर्सन होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है
जिसको पूरा प्लान रहता है, शेड्यूल रहता है, वो खुद से डेटा कलेक्ट करता है या किसी और के जरिए डेटा क्या करता है, कलेक्ट करवाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, इन्वेस्टिगेटर। क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो अब बात आती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि इसमें किसी दूसरे के द्वारा क्या कहता है, कॉल करके पूछा था, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये जो क्वेश्चनरी और जो शेड्यूल है, इसमें याद रखना, इसमें क्वेश्चनरी में क्या होता है कि जो तुम्हारा इन्फॉर्मेंट्स है, क्या तुम्हारा इन्फॉर्मेंट्स है, या फिर जो तुम जिससे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी रिलेटेड सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से, तो वो खुद क्या करता है, सारा इन्फॉर्मेशन फिल करता है। लेकिन जो शेड्यूल होता है उसमें तुम्हारा इन्फॉर्मेंट्स क्या करता है, मेनली तुम्हारा सारा मतलब ऑब्जेक्ट का जो क्वेश्चन सवाल आंसर जो होता है वो क्या करता है, फिल करता है। इसमें लोकल और कॉरेस्पॉन्डेंट से क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो मेनली जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनरीज और शेड्यूल, और लोकल और कॉरेस्पॉन्डेंट जिस तरीके से प्राइमरी डेटा का कलेक्शन होता है, ये बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, टाइम कंजम्पशन होता है। लेकिन इस मामले में सेकेंडरी डेटा वहां पर क्या कर जाता है, वीक कर जाता है। तो होप सो ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो फिर पहले वाला वीडियो देख लेना इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।